एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं इसमें शेयर करने जा रही हूँ मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई नो हम लोग बहुत टाइम से नहीं मिल रहे थे और रीज़न यही था क्योंकि इंटरव्यू था और मेंस का था, दोनों का प्रिपरेशन करना था। बट एट लास्ट मुझे मेंस का थोड़ा सा गैप रखना पड़ा क्योंकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा थी और मैं नहीं कर पा रही थी दोनों मैनेज। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी यूट्यूब पर वीडियो भी क्या ही बनाऊँ मैं जब टेस्ट नहीं दे रही हूँ। तो इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं शेयर किया आप सबसे और ना ही कोई अपडेट शेयर किया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो अभी भी ना मेरे पास लैपटॉप नहीं है प्रॉपर और मैं घर से बाहर हूँ और मैंने जैसे तैसे तो मैनेज किया। मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कैसे करूँ इसको मैं, लेकिन अभी आइडिया आया लेकिन वो वर्क नहीं किया कि मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ। तो ठीक है, मैं अभी एक हाथ में फ़ोन पकड़ के रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ इग्नोर करना उसको। एंड ऑल्सो अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस हुई तो उसको भी प्लीज़ इग्नोर करना आप सब, ठीक है। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था जो क्विक है, मैं शेयर कर देती हूँ। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो सबको पता है 29 जनवरी को था और ये था मेरा लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे। और मेरा टाइम था 1 PM का और पैनल मेरा सेकंड था, ठीक है। तो हुआ क्या, जब गए तो नॉर्मल एंट्री हुई और 1 बजे मैं पहुंच गई थी स्ट्रेट वहाँ पे। और वेटिंग एरिया में हम लोग को वेट करने को बोला। वहाँ पे थोड़ा स्नैक्स वगैरह थे तो मतलब सब लोग खा रहे थे बट मैंने नहीं खाया। तो वेटिंग एरिया में हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि अभी जो 8:30 वाले स्टूडेंट्स थे ना उनका कुछ का बचा हुआ था इंटरव्यू, तो वो चल रहा था। तो जब उन लोग का हो जाता है फिर हम लोग एक वेटे क्योंकि उसके बाद पैनल मेंबर्स वगैरह खाना खाने जाते हैं तो वो अपना लंच पे निकल गए और हम लोग बैठे थे। फिर कुछ टाइम के बाद पैनल 1 पैनल 2 ऐसे करके फिर मतलब हर पैनल से 2-2 3-3 बच्चों को ले जाके वहाँ पे बिठा रहे थे बायोमेट्रिक और डीवी के लिए। तो जैसे पैनल 2 बुलाया तो मैं जल्दी से भाग के गई कि जल्दी से यार इंटरव्यू हो जाए क्योंकि जितना लेट होता है ना उतना ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मैं जल्दी से भाग के गई वहाँ पे और फिर मैंने देखा पैनल 2 से एक और लड़की थी मेरे आगे और फिर उसके बाद सेकंड नंबर मेरा ही था। फिर बायोमेट्रिक हुआ हमारा, डीवी हुआ। उसके बाद फिर मेरा नाम वो बुलाने लगे। फिर मैं फटाफट अपना डॉक्यूमेंट वगैरह पैक करके फिर मैं गई और वहाँ पे उसके बाद जैसे वो कॉरिडोर में एंटर करूँ ना, वो मतलब फीलिंग जो रहती है, मैं पहले से ही थोड़ा सा परेशान थी लेकिन सबसे बात करके ना थोड़ा सा मूड लाइट हो गया था। फिर जब अकेले हुए और ऐसा वहाँ पे गए, कॉरिडोर में एंटर किया तो वहाँ पे एक वेटिंग एरिया भी था। वहाँ पे उन्होंने कहा मतलब जो हमारा डॉर्जर ले जा रहे थे इंटरव्यूअर के पास, वो बहुत अच्छे थे, एक सर थे। उन्होंने कहा डोंट वरी, काम डाउन हो जाओ, अगर तुम्हें मतलब लाइक फेस वगैरह वॉश करना हो तो कर सकते हो और कोई ऐसा इशू नहीं है, सब लोग अच्छे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश करी सबको और फिर वो मैंने बताया था ना जो वो लड़की, वो उसका इंटरव्यू ऑलरेडी चल रहा था। फिर वो जब वापस आई तो वो जो सर थे वो मेरा डॉर्जर लेके अंदर गए और डॉर्जर मतलब जो डिटेल्स वगैरह होती है उसमें वो लेके अंदर गए। और वो जो लड़की थी मैंने उससे पूछा कि क्या पूछा, कि उसने कहा मुझसे मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने। लेकिन फिर भी वो 5 मिनट्स अप्रॉक्स अंदर थी, लेकिन गॉड नोस पता नहीं क्या हुआ होगा। तो मेरी एंट्री हुई तो बहुत छोटा सा रूम था और पता है मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ, मतलब इतना छोटा सा अगर रूम मान के चलते हैं, ठीक है। और ये था गेट, जस्ट किनारे ये गेट है और यहाँ पे लगी हुई थी चेयर और यहाँ पे बैठे हुए थे पैनल मेंबर्स, मतलब जस्ट इतनी सी डिस्टेंस थी मेरी। और यहाँ पे पूरे रूम में एक यहाँ पूरे ऐसे चिपक चिपक के बैठे थे, मतलब 5 लोग थे, ठीक है, 3 2 5, हाँ। यहाँ थी मेरी चेयर और मैम ये यहाँ पे ये ना फीमेल मेंबर थी, ये फीमेल थी, बाकी ये सारे मेल थे। तो ये जो फीमेल मेंबर थी वो बहुत लाइक एकदम चिपक के बैठी थी, एकदम रिलैक्स मोड में, ऐसा खाना वाना खाने के बाद ऐसा लगता था। तो सब ऐसे ही बैठे थे। उसके बाद फिर मैं एंटर हुई, मैंने माय आई कम इन सर बोला, फिर उन्होंने कहा चलिए बैठिए। फिर मैंने सबको विश किया, पहले मैंने चेयरमैन सर को विश किया गुड आफ्टरनून सर, एंड देन फीमेल मेंबर को विश किया गुड आफ्टरनून मैम। और उसके बाद मैंने 1 बाय 1 सबको गुड आफ्टरनून विश किया। उन्होंने कहा ठीक है आप बैठ जाइए, तो मैं बैठी। और उन्होंने जो चेयरमैन सर थे ये चेयरमैन, ये जो बीच में होता है ना वो चेयरमैन होते हैं। तो उन्होंने कहा कि रिया आप बस्ती डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, तो आप बस्ती के बारे में बताइए कि आप बस्ती का नाम चेंज होने वाला है क्या। मैंने कहा सर नहीं। उन्होंने पूछा नाम चेंज हुआ है क्या, मैंने कहा नहीं सर नाम तो नहीं चेंज हुआ है। उन्होंने कहा चेंज होने वाला है, मैंने कहा सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। फिर उन्होंने कहा ठीक है अच्छा इन्होंने ही फिर उन्होंने कहा चलिए अपने बारे में बताइए। तो मैंने जो इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया था मैंने उसको बताया और उसमें नर्वसनेस की वजह से हुआ क्या मेरे साथ इंट्रोडक्शन में, जो एक सेकेंड, इंट्रो में ना पहले तो इंट्रो पूछा था मेरे से, इंट्रो में सॉरी अगर थोड़ा सा ये कैमरा रोटेट हुआ तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हाँ, तो इंट्रो में उन्होंने मुझसे पूछा
कि हाँ, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मैं नर्वसनेस थी, और आपको पता है, आप बिलीव नहीं करोगे, नर्वसनेस की वजह से ना मेरे गाल वाल एकदम से प्रॉपर रेड हो चुके थे। मैंने जब खुद को देखा ना, वहाँ से वापस आई, मैंने कहा वो सोच क्या रहे होंगे। तो इन इंट्रो में मैं थोड़ा सा नर्वस थी। उसमें मैंने क्या किया, फादर का ऑक्यूपेशन पहले बताया, लाइक मेरे फादर फार्मर हैं, तो उनका ऑक्यूपेशन पहले बताया, और पापा का नाम मैंने बाद में बताया। तो वो थोड़ा सा मेरे साथ तो हो गया इशू, पता नहीं क्या ही सोच रहे होंगे। और लास्ट में हॉबी के टाइम में मैंने बताया, सर मेरी हॉबी जो है वो कुकिंग है, तो उनको सुनाई दिया स्विमिंग है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा स्विमिंग, और स्विमिंग, मैंने कहा नहीं सर, कुकिंग, खाना बनाना। तो उन्होंने कहा ओ अच्छा कुकिंग। उन्होंने कहा वही तो मैंने सोचा कि स्विमिंग वाला बच्चा बैंकिंग क्यों करने आएगा। तो वो एक मतलब हो गया था, सब लोग हंसने लगे थे उस पर, तो थोड़ा सा मूड लाइट हो गया था सबका। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हाँ, इसमें इंट्रो में ना मैंने अपने जॉब का भी मेंशन किया था। जॉब आप सभी जानते हो, मैं एक पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। ठीक है, मैंने जानबूझ के मेंशन किया कि क्वेश्चन इसी के अराउंड रह जाएं, इससे ज़्यादा कुछ ना पूछे। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब का मैंने मेंशन कर दिया था, तो इसीलिए तो ये इंट्रो तो हो गया इनसे। उसके बाद इन्होंने ट्रांसफ़र किया ये फीमेल मेंबर के ऊपर। ठीक है, तो फीमेल मेंबर ने मुझसे पूछा कि ये, और हाँ मैं ये बता दूं कि गाइस लैंग्वेज बैरियर नहीं था, मतलब उन्होंने मुझे हिंदी में क्वेश्चन किया। हिंदी इट मीन्स कि जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, बिल्कुल सेम वे में हमारा कम्युनिकेशन चल रहा था, कुछ वर्ड्स इंग्लिश के, कुछ वर्ड्स हिंदी के, ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर था नहीं वहाँ पे, तो इसमें मैंने मेंशन करा। और उसके बाद हुआ क्या, ये फीमेल वाली जो मेंबर थी, उन्होंने मुझसे पूछा रिया पीएसएल क्या होता है। तो फिर मैंने उनको अच्छे से पीएसएल समझाया, उसमें कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं वो भी समझाया। और फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर फीमेल मेंबर ने ही क्रॉस क्वेश्चन किया, रिया इसमें आरआरबीज का टारगेट कितना होता है, आरआरबीज का पीएसएल टारगेट कितना होता है। तो मैंने कहा सॉरी यार, प्लीज़ आप ध्यान मत दे रहे हैं इन सब पे, मैं जैसे भी लिख रही हूँ। हाँ, तो उन्होंने कहा कि इस मैंने फिर आंसर दिया, मैम पीएसएल का टारगेट, उन्होंने हाँ ऐसे पूछा था कि रिया आरआरबीज में ऐसा कोई टारगेट होता है क्या, पीएसएल अचीव करना है इतना। मैंने कहा यस मैम होता है, इसमें आरआरबीज में 75% अचीव करना होता है। फिर उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि ये जो आरआरबीज होते हैं इनका शेयर कैसे डिवाइडेड होता है। तो शेयर मैंने बताया, उन्हीं मैम ने पूछा। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन वो करती गई, शेयर्स पूछा, तो मैंने इसमें बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक। फिर स्पॉन्सर बैंक आया, तो उन्होंने कहा स्पॉन्सर बैंक में मतलब, तो स्पॉन्सर बैंक का मैंने बताया कि हाँ मैम ये ऐसे ऐसे होता है, ये स्पॉन्सर करते हैं आरआरबीज को, टेक्निकली इन लोग हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने ये पूछा कि क्या कोई ऐसा बैंक है जो आरआरबीज को स्पॉन्सर नहीं करता। यार तो इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था, तो फिर मैंने नहीं बताया उनको। ठीक है, मैंने कहा सॉरी मैम, मुझे इसका आइडिया नहीं है अभी। उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं। फिर उस देखो, सॉरी बोलना कम्प्लीटली ओके है, लेकिन हाँ आपको गलत नहीं बोलना है। अगर आपको जिसमें कॉन्फिडेंस है वही बोलना चाहिए, गलत बिल्कुल भी नहीं। अगर कन्फ्यूजन है तो भी सॉरी बोल दो। ठीक है, तो ये था टोटल। उसके बाद आया ये जो थर्ड वाले सर बैठे थे ना, इनके पास। तो उन्होंने कहा रिया आपने बीएससी किया हुआ है, तो आप अपना सब्जेक्ट बता सकती है। तो मैंने सब्जेक्ट बताया, उनको एक्सप्लेन किया पूरा। उसके बाद ये वाले जो सर थे ना, इन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया। आई गेस वो मेरी पर्सनैलिटी चेक कर रहे थे, बट मुझ पे ध्यान दे रहे थे। और वाइल आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस मैंने मेक श्योर किया कि मैं सारे जो पैनल मेंबर्स हैं किसी को इग्नोर ना फील कराऊं, सबके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन रखूं। तो मैंने सबकी तरफ जब मैं आंसर दे रही थी, मैं सबकी तरफ देख रही थी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ये वाले सर आते हैं, ये मेरे जॉब से क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने कहा रिया आपने कहा कि आप जॉब करते हो, तो कैसी जॉब है ये, लाइक इसमें क्या करना होता है। इन्होंने मुझसे जॉब रिलेटेड क्वेश्चन किया। आप लोग सुन लेना यार, मैं क्या ही लिखूँ इसमें, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, जॉब रिलेटेड क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि आप कैसी जॉब करते हैं, तो मैंने उनको समझाया सर मैं एक कोऑर्डिनेटर हूँ, जहाँ पे स्टूडेंट रिलेटेड क्वेरी वगैरह इन्वॉल्व है, और साथ में वेबसाइट मैनेज करना एंड समटाइम्स पीपीटी वगैरह बनानी होती है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। कह रहे कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो क्या आप बैंक की जॉब अगर आपकी हो जाएगी तो आप इस काम में इन्वॉल्व रहोगे। तो मैंने कहा कह रहे मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि कभी कभी हमें वो काम अच्छा लगने लगता है। मैंने कहा सर नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब मेरी बैंक जॉब हो जाएगी, जो सर है हमारे बॉस हैं जो, वो खुद ही मतलब नहीं चाहेंगे कि मैं ये वर्क करूँ, बिकॉज वो उन्हीं लोग को अपने टीम में लेते हैं जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो, वो किसी जॉब में इन्वॉल्व ना हो। तो उन्होंने कहा अच्छा कितने दिन का काम है ये। मैंने कहा सर ये 1 से 1.5 घंटे का काम होता है, और मतलब इतना कोई कह रहे उसका कोई फिक्स टाइम। मैंने कहा नहीं सर कोई फिक्स टाइम नहीं है, मॉर्निंग 8 बजे से शाम को 5 बजे तक मैं कभी भी कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो कह रहे हैं कि
फिर उन्होंने सैलरी का पूछा, उन्होंने कहा सैलरी कितनी है। फिर मैंने उनको बताया सर 4000 पर मंथ है मेरी सैलरी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो हाँ बस ये पूछ के और फिर आई गेस बस इतना ही पूछा था। हाँ बस इतना ही पूछा था। तो इतना पूछ के उसके बाद फिर ये बीच वाले सर ने कहा ठीक है रिया अब आप जा सकती हैं। मैंने फिर थैंक यू सो मच बोला सबको, थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद मैं वापस आ गई दरवाजे से, और ऑब्वियसली दरवाजे से आऊँगी। और फिर मतलब इतना ज़्यादा नर्वसनेस थी, मैं डायरेक्टली मतलब खुद की शक्ल देखी मैंने, मतलब इतना रेड हो रखा था ना कि क्या बताओ। ओवरऑल कहेंगे तो ठीक ठाक गया इंटरव्यू। अब ये डिपेंड करता है पैनल मेंबर्स पे कि वो कितने मार्क्स देते हैं, बिकॉज ये टोटली उन्हीं पे डिपेंड करता है। आपका इंटरव्यू आप भले ही सारे क्वेश्चन के आंसर दो, बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। हो सकता है कभी कभी बेकार मार्क्स भी मिलते हैं, लाइक 60-65। क्योंकि मेरे साथ में जब हमारा डिस्कशन हो रहा था, मेरे साथ में एक और लड़की थी ना, वो ऑलरेडी आरआरबी क्लर्क में जॉब कर रही थी। तो उन्होंने कहा लास्ट टाइम हुआ था मेरा 1 PM का ही था और स्लॉट, तो उन्होंने सबको बहुत बेकार मार्क्स दिए थे। उनको मतलब उन्होंने सारे क्वेश्चन के आंसर किए थे, उनकी पर्सनालिटी भी अच्छी थी, तो स्टिल उनको 65 मार्क्स मिले थे। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि हमें ये नहीं पता कि मतलब इंटरव्यू हमारा अच्छा गया है तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरव्यू कैसा भी जाए वो अपने अकॉर्डिंग ही मार्क्स देंगे। तो ठीक है, ये टोटली अपने डिपेंड करता है कि कैसा क्या है। तो ठीक है, अब ये यही ख़त्म हो गया। अब आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड वो पता नहीं कब आने वाला है, क्योंकि 3 दिन से सब वेट कर रहे हैं, बट स्टिल अभी तक कोई अता पता नहीं है। कल एक बैक एंड लिंक आई हुई थी तो उसका भी कुछ अता पता नहीं है। और हाँ, आरआरबी क्लर्क का स्कोर कार्ड आ गया है। मेरा जो है ना उसमें 74.75 मार्क्स है, और मैं आई शेयर द स्कोर कार्ड। ठीक है, देखते हैं। क्योंकि वो रिकॉर्ड जो करना है ना वो मैं कर नहीं पा रही हूँ यार, लैपटॉप ना मेरे पास नहीं है एक्चुअली, तो इसलिए देखते हैं कैसे क्या कर सकती हूँ मैं। मैनेज तो करना पड़ेगा। मैं देखती हूँ यहाँ पे अगर किसी के पास लैपटॉप है तो मैं उनसे लेके मैं डायरेक्टली अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड करके आप सबको दिखाऊंगी। तो ये तो इतना करना पड़ेगा मुझे। तो ये था मेरा ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और जो भी आरआरबी क्लर्क मेंस का जो होगा एक्सपीरियंस मैं उसको घर जाके ही आप लोगों से शेयर करूँगी। और उसके बाद जो आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड है वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। मैं कोशिश करूँगी आज के आज मैं किसी से लैपटॉप लेके और वो मैं आप लोग को ऐसे फ़ोन से रिकॉर्ड करके दिखाऊं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन। और हाँ, मैं रिलेटेड टू जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है ना उसमें मैं बता देती हूँ यहीं पे। आरआरबी क्लर्क मेंस स्टूडेंट के लिए आपको पहले तो प्री प्लस मेंस का, ठीक है, एडमिट कार्ड होना चाहिए। प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड विद अटैच्ड वो फोटो आईडी प्रूफ लगता है ना वो, प्लस इसका एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड। और 2 से 3 फोटो रख लेना। हाँ, फोटो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक फोटो चिपकाने के लिए होना चाहिए, लेकिन फिर भी रख लेना, कहीं कहीं वो डिमांड करते हैं। लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, और उसके बाद एक पानी की बॉटल तो रहना ही चाहिए, एक वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो बिल्कुल भी। ठीक है, और एक पेन होना चाहिए, ऐसा मतलब रनिंग वाला ले लेना, मतलब अच्छा चले। और उसके बाद और क्या, हाँ, एक ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ वो लेके जाना है आपको, ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ। और हाँ, ये उनके लिए है जो पैन कार्ड लगाते हैं आईडी प्रूफ में, उनको आधार मैंडेटरी है ले जाना। हाँ, आधार कंपलसरी है, लेके ही जाना है, बिकॉज वो मांगते हैं उसमें बायोमेट्रिक करते टाइम, कंपलसरी है। उसके बाद इसका जो भी आप फोटो आईडी प्रूफ लगाने ले जाएंगे उसका एक जेरोक्स कॉपी, मतलब एक फोटो कॉपी, फोटो कॉपी करा लेना आप लोग, एक फोटो कॉपी। बस इतना ही डॉक्यूमेंट आप लोग को ले जाना है, मतलब आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए। ओके, मेंस के लिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल दी सिचुएशंस। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। और हाँ, जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सॉरी, टेलीग्राम ग्रुप नहीं, चैनल है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना और बताना कैसा क्या है। और जो भी डाउट्स हो वहाँ पे सब टेलीग्राम में पूछ लेते हैं, मैं बता भी देती हूँ, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लेना अगर ऐसा कुछ डाउट है तो। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि कैसा क्या, अगर किसी का इंटरव्यू था तो प्लीज़ अपना शेयर करना कि कैसा हुआ। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।